दीपू सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे द स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक चैप्टर है जिसका नाम है ग्लोबल इंग्लिश। तो ग्लोबल इंग्लिश के पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे जो कुछ महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट्स हैं उसको हम देखेंगे। इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच। इंग्लिश जो है डेवलप किया फ्रॉम द स्पीच, किसकी भाषा से? ऑफ द एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सैक्सन के भाषा से। तो एंग्लो सैक्सन में कौन कौन आते थे? एंगल, सैक्सन और जूट्स, ये तीनों मिलकर के बने हैं एंग्लो सैक्सन। इनटू ए सिंगल यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड या क्वींस इंग्लिश। तो हम देखेंगे इसमें कि इंग्लिश जो डेवलप हुआ वह किसकी भाषा से? एंग्लो सैक्सन के भाषा से। एंग्लो सैक्सन में कौन कौन आते थे? एंगल, सैक्सन और जूट्स। और ये डेवलप होकर करके किस चीज में बने? सिंगल यूनिफॉर्म। सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज में। सिंगल यूनिफॉर्म मतलब सभी जगह एक ही प्रकार की वह भाषा बोली जाती थी। स्टैंडर्ड थी, श्रेष्ठतम भाषा थी और उसको क्वींस इंग्लिश भी कहा जाता है। मतलब कि जो डेवलप हुआ एंग्लो सैक्सन की भाषा से जो इंग्लिश डेवलप हुआ वह भाषा सिंगल यूनिफॉर्म कहा जाता है, स्टैंडर्ड भी कहा जाता है और क्वींस इंग्लिश भी कहा जाता है। ठीक है। अगला है कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच। जो ब्रिटिश इंग्लिश जो स्टैंडर्ड इंग्लिश थी वह भाषा केम टू बी नोन। उस भाषा को जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश की भाषा है उसे किस रूप में जाना जाता है? आरपी के रूप में। आरपी का मतलब हो गया, आर का मतलब हो गया रिसीव्ड और पी का मतलब प्रोनाउंसिएशन। तो आरपी का मतलब रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, प्राप्त किया हुआ उच्चारण। तो जो ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच जो स्टैंडर्ड थी, तो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच को किस रूप में जाना जाता है? रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच को जाना जाता है आरपी। वह आरपी शॉर्ट फॉर्म है किसका? रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन का, जो प्राप्त किया हुआ उच्चारण है। अगला पॉइंट देखेंगे, देयर आर न्यू वर्ड्स, जो नए शब्द थे, दैट केम, जो आए, मेनली फ्रॉम यूरोपियन लैंग्वेज, जो यूरोपियन भाषा से आया। वो कौन कौन से थे? तो यूरोपियन लैंग्वेज में लैटिन था, स्पेनिश था, इटालियन था और फ्रेंच था। तो लैटिन से कौन सा लिया गया? अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब परिस्थिति के अनुकूल बनाना। आप कहीं जाते हैं तो आप उस परिस्थिति के अनुकूल जो बनाते हैं उसका अंग्रेजी शब्द है अडेप्ट। तो लैटिन में शब्द लिया गया था अडेप्ट। क्राइसिस, क्राइसिस मतलब किसी चीज का किल्लत हो जाता है, क्राइसिस। एग्जिस्ट, अस्तित्व में होना। फैक्ट, टेम्परेचर, स्केलेटन, जिसको कंकाल कहते हैं, वैक्यूम और वायरस। अभी देख रहे हैं कोरोना वायरस है। तो ये सारे शब्द जो लिए गए वो लैटिन से लिए गए। स्पेनिश से लिए गए थे बनाना, गिटार, मॉस्किटो, निग्रो। निग्रो हब्सी जाति, काले जाति को कहा जाता है। पोटैटो, ये स्पेनिश शब्द थे, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। स्पेनिश में हो गए बनाना, गिटार, मॉस्किटो,
निग्रो, निग्रो मतलब हबशी, काले लोग को कहा जाता है। पोटैटो, इटालियन से जो लिए गए थे, देखिए यूरोपियन लैंग्वेज में कौन कौन आया है, लैटिन, स्पेनिश, इटालियन और फ्रेंच। तो इटालियन से लिया गया था बालकोनी, बैलेट, जो पहले बैलेट पर वोट पड़ता था, आप उसको ठप्पा मारते थे, वो बैलेट कहा जाता है। बैलेट, डिजाइन, जिराफ, लॉटरी, ओपरा, ओपरा मतलब रंगमंच, वैसा मंच जिस पर नाटक खेला जाता है उसको ओपरा कहा जाता है। रॉकेट, वायोलिन, ये शब्द जो थे इटालियन लैंग्वेज से लिए गए थे। और फ्रेंच से एनाटोमी, एनाटोमी मतलब मनुष्य के शरीर के बारे में जो अध्ययन होता है उसको एनाटोमी कहते हैं। चॉकलेट, डिटेल, इनवाइट, मसल, पासपोर्ट, टोमेटो, ये सारे शब्द जो लिए गए थे वो फ्रेंच से लिए गए थे। तो फ्रेंच से कौन कौन शब्द थे, एनाटोमी, जिसमें मनुष्य के शरीर के बारे में हम अध्ययन करते हैं। चॉकलेट, डिटेल, डिटेल मतलब विस्तार, इनवाइट आमंत्रण करना, मसल जो मसल बनाया जाता है शरीर का मसल, पासपोर्ट और टोमेटो, ये शब्द लिए गए थे फ्रेंच। अगला है द बोरोविंग हैबिट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में आपने देखा था कि बहुत सारे दूसरे भाषाओं से शब्द बोरो किए गए थे, उधार लिए गए थे। तो यह जो बोरोविंग हैबिट इंग्लिश का जो था, इसे क्या बना दिया था, द मोस्ट ग्लोरियसली इम्प्योर लैंग्वेज। द मोस्ट ग्लोरियसली इम्प्योर लैंग्वेज, ग्लोरियसली मतलब गौरवपूर्ण, गौरवपूर्ण तो था ही, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के समय यह भाषा बहुत कारगर है अभी, लेकिन इम्प्योर लैंग्वेज था, अशुद्ध, क्योंकि बहुत से दूसरे भाषाओं से इसमें शब्द जो लिए गए थे, इसलिए इसको इम्प्योर लैंग्वेज कहा गया है, अशुद्ध भाषा, लेकिन गौरवमयी भाषा थी, ग्लोरियसली इम्प्योर लैंग्वेज कहा गया। ग्लोरियसली मतलब गौरवपूर्ण जरूर था यह भाषा, लेकिन इम्प्योर लैंग्वेज था, क्योंकि बहुत दूसरे भाषाओं से शब्द इसमें लेकर के इसको मजबूत बनाया गया। बाय द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी के बारे में आप जानते हैं, ऑगस्टन एज कहा जाता है, सर्वोत्तम काल उसको माना जाता है अंग्रेजी का। तो बाय द 18th सेंचुरी इंग्लैंड हैड बिकम, इंग्लैंड क्या बन गया था, ए वेरी पावरफुल नेशन, बहुत मजबूत राष्ट्र बना 18वीं शताब्दी। इट वॉज सेड दैट, ऐसा कहा गया था कि द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, कि सूर्य जो है कभी भी ब्रिटिश एम्पायर में, ब्रिटिश साम्राज्य में कभी नहीं अस्त होता है। क्यों, बिकॉज मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि आधे संसार से अधिक, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया थ्रू एशिया, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के एशिया और अफ्रीका, और टू पार्ट्स ऑफ अमेरिका, और अमेरिका के बहुत सारे पार्ट्स, बोथ नॉर्थ एंड साउथ, जो अमेरिका के पार्ट्स हैं उसमें नॉर्थ भी और साउथ भी, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, वेयर ऑल अंडर ब्रिटिश रूल, ये सभी ब्रिटिश रूल के अधीन थे। कौन कौन देश, कहां से, संसार के आधे से अधिक देश, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के एशिया और अफ्रीका तक, और उससे आगे बढ़ करके अमेरिका के बहुत से पार्ट्स, जिसमें नॉर्थ भी आते हैं और साउथ, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये सभी ब्रिटिश के अधीन थे। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। इंग्लिश ऑब्जर्व्ड वर्ड्स, इंग्लिश में जो शब्द को ऑब्जर्व किए गए, ग्रहण किए गए, और फ्रेज, वर्ड्स के साथ साथ फ्रेजेज को जो अपनाया गया, फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ ऑल द कंट्रीज, सारे देश की भाषाओं से जो शब्द और फ्रेज को ग्रहण किया गया,
दैट वेयर कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश, वे सारे देश ब्रिटिश के द्वारा कॉलोनाइज किए गए, मतलब उसको उपनिवेश बना लिया था। उपनिवेश के रूप में मतलब इनडायरेक्ट रूप से ब्रिटिश का ही शासन था। जो भारत भी था, भारत भी उपनिवेश था इंग्लैंड का। तो उसमें जो देश जो है, कंट्रीज जो है, उसमें कौन कौन से भाषा लिए गए? अफ्रीकन, अफ्रीकन से ट्रेक शब्द लिया गया। ट्रेक मतलब रास्ता होता है। पर्शियन से बाजार, कार्बन, सोफा। पर्शियन शब्द है, बाजार, कार्बन और सोफा। ड्यूटन से लिया गया था ईज, क्रूज। क्रूज मतलब समुद्र पर्यटन। ईज और क्रूज ड्यूटन से लिया गया था। टर्किश से लिया गया था कॉफी और फेज। फेज, FEZ। फेज का मतलब तुर्की टोपी जो पहना जाता है उसको फेज कहा जाता है। हिंदी से गुरु और ठग लिया गया था। स्वाहिल से लिया गया था सफारी शब्द। सफारी शब्द स्वाहिल से लिया गया था, स्वाहिल से सफारी। मलई से लिया गया था कैचअप। कैचअप क्या है? स्वादिष्ट चटनी को कहा जाता है कैचअप। बैम्बू, ये दो शब्द लिए गए थे मलई से। अरेबिक से लिए गए थे अलजबरा, सुल्तान, हरेम। और तमिल से लिया गया था पेरियार। पेरियार सबसे जो नीच जाति के मनुष्य जो होते थे उनको पेरियार कहा जाता था। वो तमिल शब्द है, तमिल भाषा से लिया गया है। और अमेरिकन इंडियन से लिया गया शब्द है मूज। मूज जो है एक प्रकार का हिरन है। भिन्न भिन्न प्रकार के हिरन होते हैं, सिंग वाला भी, बिना सिंग वाला भी, भिन्न भिन्न कलर के होते हैं। तो मूज जो है एक प्रकार का हिरन है। अब मोकैसिन, मोकैसिन जूती को कहा जाता है। तो मूज और मोकैसिन ये लिए गए थे अमेरिकन इंडियन से लिए गए। तो इस तरह से आप थोड़ा सा देखेंगे कि किस भाषा से कौन शब्द लिया गया था। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और एक दो बार इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो बात है आपको समझ में आएंगे। यह ग्लोबल इंग्लिश का पार्ट 1 था, और आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।